लिटिल फ्लावर स्कूल में तोड़फोड़ के विरोध में क्रिश्चियन ऑफ जमशेदपुर के बैनर तले लोयला स्कूल के मर्यादा रैली निकाली, जिसमें कांग्रेसी विधायक बन्ना गुप्ता के साथ बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र एवं अभिभावकों ने हिस्सा लिया है। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत 4 अप्रैल को क्रिश्चियन ऑफ जमशेदपुर के बैनर तले ईसाई समुदाय के प्रमुख लोग मिशनरी स्कूल और अस्पताल से जुड़े लोगों के साथ लिटिल फ्लावर स्कूल के छात्र लोयला स्कूल मैदान में जमा हो मर्यादा रैली निकाले। तेज गर्मी के बाद भी सभी लोग कतारबद्ध हो हाथ में बैनर और तख्ती लेकर पहुंचे। उपायुक्त कार्यालय जाकर उनके साथ कांग्रेसी नेता बन्ना गुप्ता भी थे। सभी स्कूल में हुए तोड़फोड़ का विरोध प्रदर्शन किया। उस दौरान विशाल जुलूस के कारण यातायात व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गया। वहीं रैली में आए लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त हिमानी पांडे से मिलकर ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त ने उनकी बात सुनकर कार्रवाई का आश्वासन के साथ सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया है। The other is regarding a false FIR which has been filed against the principal, and also that protection to minority institutions. And I've explained to them that protection is already built in the constitution for minority institutions, and very strong protections are already in existence over there. As regards if they feel that this is a false FIR which has already been lodged by the opposite party, then during the investigation that will come through, and it will be established in the investigation. As regards the CBI inquiry, I think that the local police is competent enough to take care of this matter, and the SSP will ensure that the guilty are brought to book. क्रिश्चियन ऑफ जमशेदपुर के अध्यक्ष पीटर बनर्जी ने बताया है कि लिटिल फ्लावर स्कूल की घटना से ईसाइयों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। आज की रैली अन्याय के खिलाफ निकाली गई है। यह किसी जाति, समुदाय या राजनीतिक रैली नहीं है। उन्होंने बताया है कि उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन लोगों ने 3 सूत्री मांग की है। ये प्रोसेशन है एक अन्याय के खिलाफ में। एक स्कूल चल रहा है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन हर वर्ग के लोग पढ़ते हैं। वहां पे किसी का ये कहना कि बच्चा का एडमिशन नहीं हुआ बोल के अंदर घुस के तोड़ फोड़ करके धार्मिक स्टैचूज को डेसिक्रेट करके ये एक बहुत छुपा हुआ साजिश है। हम इसके खिलाफ हैं और हमारा मांग है कि जो हकीकत में कल्प्रिट्स है, जो छुपा हुआ है, एक सीबीआई इंक्वायरी के द्वारा उनको सामने लाया जाए, ताकि हम समझे कि रियली ये कॉन्स्पिरेसी को एक्सपोज होना चाहिए या नहीं। नंबर 2, हमारा मांग है कि प्रिंसिपल ऑफ लिटिल फ्लावर के खिलाफ एक फॉल्स एलिगेशन किया जा रहा है कि उसने हरिजन एट्रोसिटी एक्ट के खिलाफ में बोला है। ऐसा नहीं है, वो थी नहीं वहाँ, और फिर भी उसके खिलाफ में एक FIR लॉन्च किया गया है। हम लोग चाहते हैं, हमारा मांग है गवर्नर साहब से कि इसको विड्रॉ किया जाए। तीसरा है कि हम देखते हैं कि हमारे समाज में हर एक माइनॉरिटी मिशनरीज और ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहा है। वो ब्रह्म समाज के हैं, वो क्रिश्चियन समाज के हैं, वो मुसलमान समाज के हैं, वो सिख समाज के हैं। उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए ताकि वो समाज में जो इम्प्रूवमेंट का काम है उसको आगे बढ़ाते रहे। स्कूल के समर्थन में आए कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने बताया है कि स्कूल में हुए तोड़फोड़ की घटना धार्मिक कट्टरवाद का परिचय है। इससे सामाजिक समरसता बिगड़ रहा है। वे इस घटना की निंदा करते हैं। आरोपी सामाजिक रूप से माफी मांगे। और एक ऐसा धार्मिक कट्टरवाद जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ रहा है, और जिन लोगों ने ऐसी हरकत की है, हम उन लोगों को ये कहेंगे कि हमारा जो ये हिंदू धर्म है उसमें कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ। पहले भगवान से भी बड़ा जो है शिक्षक का स्थान होता है, गुरु का स्थान होता है।
और स्कूल में तोड़-फोड़ करना ये हम समझते हैं कि ये पूरी तरीक़ा से न सिर्फ अमानवीय है बल्कि ये समाज के सभी सामाजिक हितों के विरुद्ध है और हम लोग इसका विरोध करते हैं और जिन लोगों ने भी किया है उन लोगों से हम मांग करते हैं कि वो सामाजिक रूप से वो माफ़ी मांगे, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी संस्था है, चाहे वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, सिख की हो, ईसाई की हो, वो तो कोई ऐसा काम नहीं कर रही है, वो तो पढ़ाई पठन पाठन का काम कर रही है, सामाजिक दायित्वों को निभा रही है। उसमें तो हिंदू का भी बच्चा पढ़ता है, मुसलमान का भी बच्चा पढ़ता है, सिख का भी बच्चा, ईसाई का भी। तो ऐसे संस्था को यदि आप हमला कर रहे हैं और वैसे उद्देश्य के लिए हमला कर रहे हैं जो सामाजिक समरसता को बिगाड़ता है, इसकी हम लोग कड़ी विरोध करते हैं एक विधायक होने की हैसियत से। दूसरी ओर लिटिल फ्लावर स्कूल में हुए तोड़फोड़ के विरोध में शहर के सभी निजी स्कूल 5 अप्रैल को बंद रहेंगे। इसके लिए स्कूल प्रबंधकों ने छात्रों को नोटिस दिया है।